असली टीचर हमेशा असली शिष्य की खोज में रहते हैं, इसलिए असली मास्टर अक्सर शिष्यों की अचंभित कर देने वाली, हैरान कर देने वाली परीक्षा लेते हैं। एक दिन स्वामी रामा गुरुजी के साथ बैठे थे, तभी कुछ लड़कों ने आकर गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, हमें आपका शिष्य बनना है। पर गुरुजी शांत रहे। लड़कों ने इंतजार किया, जवाब न मिलने पर कुछ चले गए और कुछ रुक गए। इम्प्रेशन जमाने के लिए नए लड़के अगले दिन से सेवा में लग गए। अपनी सिंसियरिटी साबित करने के लिए कोई आश्रम के बाहर झाड़ू लगाने लगा तो कोई पेड़ों में पानी देने लगा। गुरुजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ दिनों में नए शिष्य योग और प्राणायाम भी सीखने लगे। एक दिन गुरुजी ने सबको बुलाया और केवल एक शब्द कहा, चलो। स्वामी रामा कहते हैं, हम करीबन 20 लड़के होंगे। सब गुरुजी के पीछे चल दिए। गुरुजी हम सबको तुंगभद्रा नदी के किनारे ले गए और कहा, जो ये नदी को तैरकर पार करेगा वही मेरा शिष्य होगा। बारिश का महीना था, लबालब पानी भरा था। उस समय तुंगभद्रा पूरे उफान पर थी। चौड़ी नदी पार करना खतरनाक था। गुरुजी की बात सुनकर लड़कों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। एक लड़के ने कहा, मैं ये कर सकता हूँ, पर मुझे घर पर काम याद आ गया, मुझे तो जाना होगा। दूसरे लड़के ने कहा, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तीसरे ने कहा, नदी में मगरमच्छ है, वो नदी पार करने से पहले हमें खा जाएंगे। सब लड़के बहाना बनाकर पीछे हट गए, लेकिन स्वामी रामा बिना कुछ कहे नदी में कूद गए। गुरुजी बैठकर स्वामी जी को देखने लगे। नदी में मगरमच्छ थे, पानी का वेग तेज था, नदी चौड़ी थी। प्रयास करते करते वे खतरनाक नदी पार कर गए। चुनौती से ताकत पैदा होती है। स्वामी रामा कहते हैं, मुझे नदी की चिंता नहीं थी। जैसे ही मेरे गुरु के मुंह से शब्द निकले वैसे ही मुझे पूरे करने थे। मेरे मन में एक पल का भी संशय नहीं था। मुझे केवल नदी के उस पार का तट दिख रहा था। गुरुजी ने दूसरे लड़कों को देखकर कहा, उसने खुद को कभी मेरा शिष्य नहीं कहा, फिर भी वो कूद गया। गुरुजी कहते हैं, चेले बहुत होते हैं लेकिन शिष्य बहुत कम होते हैं, क्योंकि शिष्य में 2 खासियत होती हैं। शिष्य के पास दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय होता है। स्वामी रामा कहते हैं कि जब गुरुजी ने नदी पार करने का आदेश दिया तो मैंने सोचा कि अगर वो चाहते हैं कि हम नदी पार करें तो हम में नदी पार करने की ज़रूर काबिलियत होगी, इसलिए उन्होंने हमसे ऐसा कहा है। मुझे अपने गुरु और उनकी आज्ञा पर संपूर्ण विश्वास था, इसलिए वह ऐसा कर पाया। स्वामी रामा कहते हैं कि दूसरी परीक्षा में गुरुजी ने मेरा अहंकार पकड़ा। स्वामी रामा कहते हैं कि हिमालय के छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा के बाहर 2-3 कमरे बना लिए थे, वही हमारा आश्रम था। मेरे गुरु श्री माधवानंदा भारती जी ने मुझे हर दिन एक निश्चित समय पर ध्यान करने को कहा। यही मेरी साधना थी। एक दिन इस साधना के बीच गुरुजी मेरे पास आकर खड़े हो गए। मुझे हलचल सुनाई दी, पर मैं आंख बंद किए बैठे रहा। स्वामी रामा कहते हैं, अगर मैं सच में ध्यान कर रहा होता तो मुझे किसी के निकट आने का आभास नहीं होता। गुरुजी ने मुझसे कहा, उठो, पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। गुरुजी की बात को ऐसे अनसुना कर दिया जैसे मैं तल्लीन होकर ध्यान कर रहा हूँ। फिर गुरुजी ने कहा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तब मैंने कहा, हाँ, मैं सुन सकता हूँ। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम ध्यान कर रहे थे? स्वामी जी ने कहा, नहीं, मैं कोशिश कर रहा था पर हो नहीं रहा। गुरुजी ने कहा, तो फिर तुमने पहली बार में मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम्हें ध्यान करने में दिक्कत आ रही है। गुरु ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया था और तुम दिखावा कर रहे हो। आज की भाषा में वो स्वामी रामा से कह रहे थे, बी रियल। अहंकार की परछाई के पीछे अपनी कमियां मत छिपाओ। स्वामी रामा कहते हैं कि गुरु आईना होते हैं जिसमें आपका अहंकार और आपकी कमियां दिख जाती हैं। कभी कभी गुरुजी गुप्त परीक्षाएं भी लेते। तीसरा, निष्ठा और ईमानदारी। एक बार गुरुजी ने सभी शिष्यों को एक एक करके बुलाया और एक खास प्राणायाम का रहस्य बताकर कहा, ये रहस्य केवल तुम्हारे लिए है, अभ्यास करना परंतु किसी को बताना नहीं। हर कोई इस विधि के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सबको कुछ ना कुछ अलग रहस्य बताए। स्वामी रामा कहते हैं, पर हम ये रहस्य छिपा नहीं पाए। अहंकार में आकर अपनी शान बढ़ाने के लिए एक दूसरे को रहस्य बता दिए। इस तरह गुरुजी पता कर लेते कि हमारा अहंकार, हमारी जीभ कितने नियंत्रण में है। वो हमारी निष्ठा और ईमानदारी की जांच कर लेते, क्या हम गुप्त विद्या और रहस्य सीखने के लायक है या नहीं।
गुरु केवल हमको कमियां नहीं दिखाते, बल्कि चुनौतियां देकर ये एहसास भी कराते हैं कि तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति सोई हुई है। चौथी परीक्षा, संकल्प शक्ति। एक बार गुरुजी ने मुझे हाथ जोड़कर सीने की खास जगह पर ध्यान करने की विधि सिखाई और कहा, इस पेड़ के नीचे खड़े होकर अभ्यास करो, मैं अभी आता हूँ। 2 दिन निकल गए, बारिश हुई, सर्दी पड़ी, पर मैं गुरु के आदेश पर वहीं खड़ा रहा। तीसरे दिन गुरुजी आए और मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे बोला, यही है संकल्प शक्ति जो तुम्हारे अंदर जग गई है, अब से इसका उपयोग करो। स्वामी रामा कहते हैं कि गुरु हर शिष्य को सिखाते हैं कि सांस के साथ बने रहो और मन को छोड़ दो, मन अपने आप गायब हो जाएगा। सीख एक ही है, लेकिन हर किसी को सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हर कोई दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास नहीं कर पाता। दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास ही असली शिष्य की कहानी है। बिना विश्वास के हम ज्ञान तो समझ जाएंगे, टेक्निक भी सीख लेंगे, लेकिन कभी उसे अपने अंदर उतार नहीं पाएंगे। और दृढ़ निश्चय वह शक्ति है जो हमें निराशाओं और फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकालती है। इन दोनों से ही संकल्प शक्ति का निर्माण होता है। स्वामी रामा कहते हैं कि संकल्प शक्ति के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। जितने भी महान लोगों ने कर्म किए हैं, उन लोगों के जीवन में कभी न कभी प्रकट हुआ है कि ये काम मुझे करना है, मुझे ही करना है, किसी भी कीमत पे करना है। उसके बाद ही लोगों ने महान काम किए हैं। हर महान उपलब्धि के पीछे यही संकल्प शक्ति होती है। इसलिए जो भी ध्यान, धारणा, प्राणायाम का तरीका आप जानते हो, उस पर संपूर्ण विश्वास करो और किसी भी फ्रस्ट्रेशन या रुकावट को सच मत मानो। संकल्प शक्ति से अभ्यास करो, फिर देखो कैसे सफलता मिलती है। एक जापानीज पहलवान को बचपन से कुछ डर सताते थे जो उसके सबकॉन्शियस में बैठे हुए थे। फिर जापानीज पहलवान एक ज़ेन मास्टर से मिला और उसके सालों पुराने डर खत्म हो गए। इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है।